करने के लिए जा रहा हूँ। प्रीचिंग और टीचिंग में फर्क क्या है पता है? प्रचार करना और सिखाने में फर्क क्या है? किसी को पता है? प्रचार करना ये है मैं यहाँ से जंप मार मार के प्रचार करूँ और आप मुंह बंद करके चुपचाप बड़े बड़े आँख करके मुझे देखते रहो, ये प्रचार है। समझ आ रहा है कि यहाँ से अप एंड डाउन करता रहूँ, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करूँ और आप अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कोई कहीं मुंह खोल के भी आप मुझे देखते रहो, ठीक है? ये प्रचार है। शिक्षा क्या है? मैं यहाँ से बोलूँगा और आप वहाँ से उत्तर दोगे। मैं बोलूँगा, आप क्या दोगे? उत्तर दोगे। तो आज सोने नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है? और नहीं आपकी आंखें बड़ी होगी, बल्कि आप चौकस रहोगे, आपके कान खुले रहेंगे, आपके दिमाग खुला रहेगा, आपके मुंह भी खुला रहेगा बोलने के लिए कि मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कितने चाहते हैं हमारी चर्च में ग्रोथ हो, लोग ज्यादा है, कितने लोग चाहते हैं? उसको मत छू, कोई नहीं, कोई अभी नहीं छूटा, अच्छे से रखो। थोड़ा आगे कर दो। कितने लोग चाहते हैं चर्च में ग्रोथ हो? सभी लोग चाहते हैं, हाँ। कैसे ग्रोथ होगा? कैसे ग्रोथ होगा? हम घर में बैठे रहेंगे तो ग्रोथ होगा? तो कैसे होगा? जब हम जाकर लोगों को प्रचार करेंगे तभी ग्रोथ होगा। मैंने कहा था अगर आप एक रास्ते में खड़े हो और वहाँ पे गड्ढा है, यहाँ रास्ते में खड़े हो, यहाँ पे क्या है? गड्ढा। वहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है बाइक में, साइकिल में या पैदल, और आप देख रहे हो गड्ढा में जाके गिर गया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्योंकि आप चाहते तो उसको बचा सकते थे, क्योंकि वो गड्ढा है, आपको पता है वहाँ गड्ढा है, लेकिन आपने क्या किया? उसको जाने दिया, उसको नहीं बताया ये वहाँ गड्ढा है, और वो व्यक्ति गिर गया। और गिर के अगर वो बच गया तो निकल के क्या बोलेगा? आपको गाली देगा कि नहीं देगा? आपको पता है यहाँ पे खड़े हो, वहाँ पे गड्ढा है, आपने मुझे बताया नहीं, गाली देगा कि नहीं देगा? तो आप कितने लोग गाली सुनना चाहते हो? कोई नहीं चाहता। कोई गाली सुनना चाहता है? आप सोचो, स्वर्ग में आप जाओगे और स्वर्ग में आनंद उठाओगे, मजा करोगे, और नरक में आपका पड़ोसी वहाँ नरक में आग में जलता रहेगा, ऊपर से देखेगा, तो भाई साहब मनोज आप तो मजा कर रहे हो, आपने मुझे बताया नहीं, मैं यहाँ नरक में हूँ, आपको गाली देगा। क्या करेगा वो? गाली देगा कि नहीं देगा? मनोज का पड़ोसी अगर बाई चांस नरक में चला गया और मनोज को देखेगा, वो तो स्वर्ग में आनंद कर रहा है, और वो उसका पड़ोसी जिसके साथ वो डेली घूमता है, बैठता है, चलता फिरता है, वो बेचारा नरक में चला जाएगा और ऊपर देखेगा अरे ये तो मनोज है, और इस बंदे तो स्वर्ग में चला गया, मैं नरक में। तो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा आप बड़े धोखेबाज बंदे हो, क्योंकि आपको पता था स्वर्ग में जाने का रास्ता, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। मेरे साथ आप खाते थे, मेरे साथ बैठते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ फिरते थे, सब कुछ करते थे, और आपको पता था कि स्वर्ग का रास्ता क्या है, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आप बड़े धोखेबाज व्यक्ति हो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी नरक में चले जाए और गाली दे आपको? नहीं ना। आप चाहते हो आपके रिश्तेदार नरक में चले जाए, गड्ढे में चले जाए और सिर निकाल के आपको गाली दे, आपने उसको बताया नहीं। कोई चाहता है? हम सब चाहते हैं जैसे हम बचाए गए वैसे दूसरे लोग भी। जैसे हम प्रभु में आज आनंदित है, हमारा पड़ोसी भी प्रभु में आनंदित है। जैसे हम आनंदित है, हमारे रिश्तेदार भी प्रभु में आनंदित रहे। आज हमारे पास दुख है, बीमारी है, गरीबी है, समस्या है, इसके बावजूद भी हम दुखी और निराश नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक भरोसा है कि हमारा ये दुख, हमारा ये बीमारी, हमारी ये समस्या चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास दुख है, बीमारी है, समस्या है, और उसी के साथ उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो वे लोग अगर आपको देखेगा तो आपको जरूर बोलेगा कि भाई साहब आपके साथ तो मैं घूमता था, आपके साथ तो मैं ऑफिस में काम करता था, आपके साथ तो मैं फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन आपने कभी भी मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। किसी ने यीशु के बारे में बताया? पिछले 2 सप्ताह से मैं प्रचार करके आ रहा हूँ। है कोई जो पिछले बार यीशु मसीह के बारे में किसी को बताया? नहीं। सिस्टर प्रवेश है, सिस्टर प्रवेश ने सिस्टर सिमरन को बताया। अच्छा, वेरी गुड। और देखो रिजल्ट है, सिस्टर सिमरन आज यहाँ पे आई है। हालेलुया। मतलब एक गड्ढे में गिराने से उसको बचा लिया आपने। हालेलुया। आप
आपको पता है आनंद कहाँ है, खुशी कहाँ है, चंगाई कहाँ है, स्वर्ग का मार्ग कहाँ है, और वो मार्ग आपने सिस्टर सिमरन को बताया और सिमरन सिस्टर को प्रभु ने बात किया और आज वो हमारी चर्च में यहाँ पे बैठी है। आप सोचो रिजल्ट तक ये करना आपका काम नहीं, परमेश्वर का काम। परमेश्वर सबको चाहता है। परमेश्वर को कभी नहीं चाहता कोई दुख में रहे, बीमारी में रहे, गरीबी में रहे, संकट में रहे, समस्या में रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है हर एक लोग खुशी और आनंद से रहे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं का भी रहने वाला हो। हर व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम का संदेश लेकर जाने वाला कौन है? आप और आपके पड़ोस में कितने लोग बीमार में तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक ओझे से दूसरे ओझे के पास जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी जाकर उसको यीशु के चंगाई के बारे में नहीं बताया। आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसी में, आपके सगे संबंधी में कितने ऐसे पारिवारिक समस्या से जूझ रहा है और उस पारिवारिक समस्या से निकलने का साधन ढूंढ रहा है, लेकिन आप कभी भी नहीं गए कि उसको बताएं कि हमारे यीशु के पास एक समाधान है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे तो उस परिवार को मृत्यु से आप बचा रहे हो। पिछले दिनों में हमारे वेद प्रकाश जी ने आपका नाम क्या है? मैं भूलिए। आपका वीरभान जी को पिछले दिनों में बताया परिवार में कुछ समस्या था। वेद प्रकाश जी लोगों ने शेयर किया उसके परिवार ने इनके साथ, और इन्होंने विश्वास किया और यहाँ पे चर्च में आना शुरू किया। इन्होंने एक मौत से, एक गड्ढे में गिरने से अपने आप को बचा लिया। ये कैसे पॉसिबल हो सका? क्योंकि इन्होंने, वेद प्रकाश जी ने, उनके परिवार ने इस परिवार को देखा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने यीशु के बारे में बताया और इन्होंने यीशु के बारे में जाना और आया अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। और जब प्रभु के भवन में आए तो प्रभु निश्चय उसकी समस्या से छुटकारा देगा। तो ऐसे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, सगे संबंधी में बहुत सारे लोग बीमार में हैं, तकलीफ में है, समस्या में है। उनको छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप जाकर उनके पास तो समाचार सुनाएंगे, जब आप उनको बताएंगे। हर एक व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति बीमारी में है, गरीबी में है, समस्या में है और संकट में है। उनको सुनना है, कहाँ समाधान मिलेगा, लेकिन आप और हम समाधान नहीं बता पाते। कितने हमारे रिश्तेदार हैं जो समाधान ढूंढ रहे हैं लेकिन हम उसको समाधान नहीं बता रहे हैं। कितने हमारे पड़ोसी हैं जो नाना प्रकार की तकलीफों में हैं, उसको चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर कर दे कि यहाँ पे समाधान है, वो आने के लिए तैयार है, उसका जीवन बच जाएगा। आप और मुझे इसका इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम काम करेंगे परमेश्वर के दर्शन पर। किस पर काम करेंगे? हम मनुष्यों के दर्शन पर काम नहीं कर। अब तक हमारा क्या था? हम मनुष्य के दर्शन पर काम कर रहे थे, हम खुद अपने दर्शन पर काम कर रहे थे। हमें क्या चाहिए? हमें बड़ी चर्च चाहिए, बड़ी संख्या में लोग चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी पैसे चाहिए। ये हमारा दर्शन है। क्या ये हमारा दर्शन? और हम परमेश्वर के दर्शन क्या है उसको तो हम याद ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं परमेश्वर का दर्शन क्या है। हम अपने दर्शन पर काम करते हैं और वो कभी पूरा ही नहीं होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करोगे तो परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। हालेलुया। बड़ी चर्च होना, बड़े लोग होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़ी बिल्डिंग होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। परमेश्वर चाहता है ये हो हमारे पास। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के दर्शन पर काम करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर हमारे दर्शन पर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग ध्यान दो। मैं आज बता रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं बल्कि टीचिंग करने के लिए जा रहा हूँ। हम किस पर काम करेंगे? परमेश्वर का दर्शन। आप में से बताओ परमेश्वर का दर्शन क्या है? किसको पता है? सभी लोग ध्यान दें। उसको छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, पीछे जाने दो उसको। आप लोग इधर ध्यान दो। परमेश्वर का दर्शन क्या है बताइए? मलाकी 1 का 11 पर पिछले सप्ताह पढ़ा था, पढ़िए उसको। मलाकी 1 का 11 पर। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति में मेरा नाम महान है। मेरा नाम महान है। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन क्या है? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति में मेरा नाम महान है।
परमेश्वर का दर्शन ये है कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, इस कोने से लेकर उस कोने तक, दुनिया के कोने कोने से हर जाति, हर भाषा बोलने वाला, हर जगह में रहने वाले सब लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये परमेश्वर का दर्शन है। क्या है परमेश्वर का दर्शन? बताओ। मेरे पास बोर्ड है, आज इसकी पर बोर्ड में इनको समझाना पड़ेगा, उसको पकड़ो ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग ध्यान दो, बताओ कहाँ है वो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। ये समझो, यहाँ पे ये उदयाचल और ये अस्ताचल। उदयाचल और अस्ताचल का मतलब क्या होता है? जहाँ सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है। तो जहाँ से सूर्य निकल रहा है और जहाँ से डूब रहा है, ये सब के लोग जाति जाति के लोग, क्या जाति जाति के लोग क्या करें? परमेश्वर के सामने झुके। किसके सामने झुके? परमेश्वर का दर्शन क्या है? बताओ। मलाकी 1 का 11 में क्या है? परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर का दर्शन क्या है? क्या है परमेश्वर का दर्शन? सभी लोग याद करो, सबको पूछूंगा, परमेश्वर का दर्शन क्या है? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हर जाति जाति के लोग परमेश्वर के सामने, ये परमेश्वर का दर्शन है। क्या है ये? परमेश्वर का दर्शन। अब ये दर्शन पूरा कौन करेगा? पूरा कौन करेगा? मत्ती 28 का 19 और 20 पद पढ़ो। इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो मैं हालेलुया। 19 को फिर से पढ़ो। इसीलिए तुम जाओ। कौन जाएगा? ये तुम किसको बोल रहे हैं? हम। कौन जाएगा? हम। तुम जाओ और क्या करो? सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। विश्वासी नहीं, क्या बनाना है? चेला और विश्वासी में फर्क होता है। चेला वो होता है जो एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना। चेला क्या होता है? एक मिशन को लेकर आगे। फिर विश्वासी का मतलब है आया, अपना काम किया और चला गया। चेला वो होते हैं गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना। जब यीशु मसीह के मरने के बाद 12 चेलों ने उसके जिम्मेवारी को अपने ऊपर में लिया और आगे बढ़ाया। नहीं तो यीशु मसीह के मरने के साथ अगर यीशु मसीह ने चेला नहीं बनाया होता तो यीशु के मृत्यु के साथ साथ उसका भी कार्य पूरा समाप्त हो गया होता। तो हमें क्या बनाना है? चेला बनाना है। तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसको? सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जाति हो, जो भी धर्म हो, जो भी संप्रदाय के लोग हैं, ये सारे लोगों को क्या बनाना है? कौन बनाएगा? आप और ये आज्ञा किसके लिए है? आप और मेरा। तब परमेश्वर का ये दर्शन पूरा होगा। रेवलेशन उसका 7 का 9 और 10 पढ़े। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। पूरा हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये? यहाँ पे। हालेलुया। सभी लोग बोलो, परमेश्वर का दर्शन पूरा हो रहा है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। मलाकी ये भूतकाल पता है ना?
पास्ट टेंस, भूतकाल। पता है भूतकाल मतलब पहले जो बीता हुआ। पहले परमेश्वर का दर्शन था। क्या था उसका दर्शन? परमेश्वर ने एक दर्शन देखा कि हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक मेरे सामने झुके, दंडवत करें। परमेश्वर का दर्शन ये है। और हमें किस पर काम करना है? परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने पर काम करना है। तो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है। कौन पूरा करेगा? हम। मत्ती में कहता है कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। किसको चेला बनाना है? जाति जाति के लोग। कौन जाएगा? आप और हम जाएंगे। अगर आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहे हो, नहीं बता रहे हो, चेला नहीं बना पा रहे हो, आप एक व्यक्ति को मृत्यु में जाने के लिए रोक नहीं रहे हो, आप उसको मृत्यु में जाने के लिए दे रहे हो। तो ये था पास्ट, भूतकाल, और ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। ये अभी हुआ नहीं है। ये रेवलेशन में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, क्या लिखा है? कि मैंने एक बड़ी भीड़ को देखी। क्या करे? एक बड़ा भीड़, जाति जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर संप्रदाय के लोग, उद्याचल से अस्ताचल से आए हुए लोग, एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, सिंहासन के सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। ये क्या है? भविष्य है। क्या है ये? ये अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है अभी? ये परमेश्वर ने मलाकी में दर्शन देखा और उसने पूरा होने के लिए यहाँ पे प्रकाशित वाक्य की किताब में कहता है ये होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या होगा? ये होगा। अब हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में आए। अभी ये तो पास्ट है, ये अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर है। अभी चल रहा है ये प्रेजेंट। क्या चल रहा है ये? इस प्रेजेंट में हम इसको पूरा करने के लिए जिम्मेवारी खुदा ने हमें दिया है। इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो आप अगर परमेश्वर की इच्छा को, उसके दर्शन को पूरा करना चाहते हो, तो आप सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हालेलुया। क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? सुसमाचार सुनाना। अब किसको सुसमाचार सुनाए? हमारे पास एक सवाल है, किसको सुसमाचार सुनाए? आप यूहन्ना 1 अध्याय का उसका 40 से 42 तक पढ़ें। यूहन्ना 1 अध्याय का 40 से 41 1 अध्याय का 40 तक। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। बस। हालेलुया। अंद्रियास को कितने लोग जानते हो? बताओ, इधर देखो, सब लोग मेरा चेहरा देखो। बड़ी बड़ी आंखें कर सकते हो, बड़ी बड़ी आंखें करके देखो। अंद्रियास को कितने लोग जानते हो? कौन था अंद्रियास? पतरस का भाई था। अभी हमने पढ़ा। और क्या खूबी था उसका? यीशु मसीह का। उसके बाद कोई जिक्र है अंद्रियास के बारे में? कहीं कोई घटना आपने देखा है अंद्रियास के बारे में? कहीं कुछ होगा, लेकिन ज्यादा अंद्रियास के बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक काम किया और बड़ा बहादुरी का काम किया उसने। एक काम किया और बड़ा, क्या बहादुरी का काम किया उसने? क्या काम किया उसने? सामने शमौन पतरस को उसने। अब आपके मन में सवाल है कि हम सुसमाचार किसको सुनाए? सबसे पहले उसने किसको सुनाया? अपने भाई को। और क्या सुनाया? जितना उसको पता था उसने बताया कि भाई मुझे यीशु मसीह मिल गया, तुम भी आ जाओ। आपको जितना पता है जाके किसको बताना है? अपने भाई को, अपने बहन को, अपने चाचा को, अपने चाची को, अपने भतीजे को, अपने रिश्तेदार को बताओ। क्या बताओ? जितना आपको पता है उतना ही बताओ। तो बस इतना बताओ, मैं यीशु के पास गया, मुझे क्या हुआ उसके बारे में आप बताओ। हालेलुया। और क्या पता, आपके बताने की वजह से आपसे ज्यादा प्रभावशाली वो व्यक्ति बन जाएगा जिसको आप लोगों में लेकर आओगे। हालेलुया। अंद्रियास के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंद्रियास ने बड़ा बहादुरी का काम किया। अपने भाई के पास गया, शमौन पतरस के पास गया और उससे कहा हमें ख्रिस्त मिल गया है, अर्थात यीशु मसीह मिल गया, आप आ जाओ। और यीशु के पास लाया।
अगर सोचो समौन अंद्रियास ने समौन पतरस को नहीं लाया होता तो 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा नहीं लिए होते। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम प्रेरितों के काम में लिखा और नहीं हुआ होता, लेकिन एक व्यक्ति अंद्रियास के चलते पतरस को प्रभु में लाया और पतरस बड़े प्रभावशाली बन गया। हालेलुया। आप जिसको प्रभु में ला रहे हैं शायद आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, लेकिन जिसको आप लाएंगे शायद वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। आप जिसको लाएंगे वो बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। आप जिसको लाएंगे उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। पतरस के भाई अंद्रियास सोचा होता मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। नहीं, उसने जो कुछ हुआ तो आप सुसमाचार सुनाना है। किसको सुनाना है? अपने संबंधियों को, जिसे आप जानते हो, अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले आप सुसमाचार सुनाओ। किसको? अपने रिश्तेदारों को। क्या सुसमाचार सुनाए? जो आप जानते हो। आपने प्रभु के चर्च में आए, आपको क्या महसूस हुआ, क्या शांति मिली, क्या बेदारी आए, वो समाचार सुनाओ। आपका लाइफ चाहे जो भी हो, लेकिन आपके द्वारा जिसको सुसमाचार सुनाओगे उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। हालेलुया। इस क्या बोलते हैं, ये मीना के घर को रोशन कॉलोनी में मीना ने गवाही बताया था, किसी बंदे ने आपको सुसमाचार सुनाया जिसके द्वारा आप सारे लोग प्रभु में आए ना, वो व्यक्ति का लाइफ खराब हो गया। जिसने मीना और इसके जो रिश्तेदार हैं शायद उनको सुसमाचार सुनाया था प्रभु में। इसके एरिया में एक व्यक्ति था, आज शायद आप लोग जानते होंगे, तो मैं ज़्यादा क्लियर करना नहीं चाहता। वो व्यक्ति था, उनके द्वारा ये सारे लोग प्रभु में आए। और आज की स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन देखा जाए तो वो प्रभु में शायद है ही नहीं, राइट। और उसका जीवन इतना बेकार हो गया, प्रभु के विरुद्ध काम करने लगा। लेकिन उसके द्वारा आए हुए आप लोग प्रभु में कितने आगे बढ़ गए हो। हालेलुया। तो आप सोचो, जिसने प्रभु में लाया वो तो प्रभु से दूरी हो गया, उसका लाइफ भी खराब हो गया, लेकिन आपका लाइफ बेहतर हो गया और आप प्रभु में आशीषित हो रहे। तो आप सोचो, आप किसी को बता रहे यीशु के बारे में, वो क्या पता वो यीशु के बारे में यहाँ पे आए। अगर उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, प्रभु उसके बच्चे के साथ आशीष कर दे। उसके घर में गरीबी हो रही है, क्या पता परमेश्वर उसको बहुत आज से आशीष दे दे, फिनेंशियल ब्लेसिंग दे दे। अगर उसके घर में नाना प्रकार की पारिवारिक समस्या है, परमेश्वर उसकी समस्या को दूर कर दे। तो आप ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका काम है सुसमाचार अपने रिश्तेदारों को बताएं कि हमारे पास एक समाधान है, हमारे पास ख्रिस्त मसीह यीशु है। आप उसके पास आओ और वो आपको समाधान देगा। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार किसको सुनाना है? अपने सगे संबंधी को। मैं विश्वास करता हूँ हमारे जितने सगे संबंधी हम सबके रिश्तेदार हैं। हमें से कोई बोर्न क्रिश्चियन नहीं है, हम कोई मसीह परिवार में जन्मे व्यक्ति नहीं, हम सब हिंदू बैकग्राउंड से मसीह में आए हुए लोग हैं। तो हम सबके रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते। आप उनके अपने माइंड में आप उनका नाम सोचो। क्या सोचो? 4 व्यक्ति का नाम सोचो आप अपने माइंड में, 4 रिश्तेदारों का। किसका नाम सोचो? आप अपने आज रात में घर में जाओगे, 4 रिश्तेदारों का नाम सोचना, उस 4 रिश्तेदार को सुसमाचार सुनाना। 1 महीना में 4 आदमी को सुसमाचार सुना सकते हो, वो भी दूसरे को नहीं, रिश्तेदारों को सुना तो सकते हो। रिश्तेदार को मारेगा नहीं, रिश्तेदार भले गुस्सा होगा, है ना रिश्तेदार लोग भले नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो आप 4 रिश्तेदारों का नाम लिख लो अपने माइंड में और सुसमाचार सुनाओ। और अगले सितंबर में जो प्रेयर होगा उसमें लेके आना, 4 लोगों के साथ आप सब लोग खड़ा होना। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ 4 को सुनाओगे, उसमें से 2 आदमी निश्चय ही आप परमेश्वर के पास आएगा, क्योंकि उसमें से 2 आदमी निश्चय परमेश्वर की खोज में है, सच्चाई की खोज में है। वो शांति पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, परमेश्वर के लिए वो तड़प रहा है। हालेलुया। तो आप आज का काम है आपका, आज जाना, 4 व्यक्ति का नाम ढूंढो। कितने लोग का? 4 पीपल, 4 लोग, 4 लोग को आप नाम ढूंढना अपने रिश्तेदारों में, और 4 लोग का नाम अपने डायरी में लिखना और डेली प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उसको सुसमाचार सुनाना, ठीक है। और सुसमाचार में क्या सुनाना है उनको? जितना आपको पता है। क्या पता है कि आपका अनुभव क्या है प्रभु में आने का? आपका अनुभव क्या है? वो अनुभव को ही आप बता दो। आपको कोई बड़ा झूठ बोलने की जरूरत है, किसी को झूठ बोल के नहीं लाना यहाँ पे, ठीक है। आपने जो महसूस किया है वही चीज आप उनको बताना। मैं विश्वास करता हूँ वेद प्रकाश जी ने जब ब्रदर जी को बताया होगा, कोई झूठ नहीं बोला होगा। जो उनको महसूस था, जो उन्होंने महसूस किया वही चीज आपको बताया।
ठीक है जी। तो लगता है उन्होंने झूठ बोला था, कुछ गलत बताया था नहीं ना? उनको जो महसूस हो वही चीज़ आपको बताया। सिस्टर सिमरन को भी शायद उसने आपने वही बताया होगा जो आपने महसूस किया है। तो हम वही बताएं जो आपने महसूस किया है। किसी को झूठ बोलकर आप लाओगे वो फायदा नहीं है, ठीक है? वो आपको आप दुश्मन बन जाओगे किसी का। तो आपको क्या प्रभु ने किया वो आप दूसरे के साथ बताओ, 4 लोगों को बताना, ठीक है? आप एक और वचन पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का, लूका 10 अध्याय का 1 से 11 पद पढ़े। लूका। इन दिनों के बाद हाँ, प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए 70 और मनुष्य नियुक्त किया। आगे बढ़ो। और जिस जिस नगर और जगह को वह आने आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि मैं खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। आमीन, हालेलुया। ये कहानी आपने सुना, यीशु मसीह ने एक ग्रुप के लोगों को इकट्ठा किया, 70 और लोगों को चुना उन्होंने और दो करके सबको भेजा। आप उसमें बताओ क्या क्या लेने के लिए बोला और क्या क्या नहीं लेने के लिए बोला। सभी के पास बाइबिल है, पढ़ो सब लोग। पढ़ा क्या लेने के लिए बोला और क्या नहीं लेने के लिए बोला यीशु ने। जब आप जाओगे सुसमाचार सुनाने, क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। नहीं लेने का झोली नहीं लेनी, जूता नहीं लेना। क्या नहीं लेना है? ना बटुआ, ना झोली, ना जूते। बटुआ नहीं लेना, झोली नहीं लेना और मार्ग में नमस्कार नहीं करना, जूता भी नहीं लेके जाना, जूता भी नहीं लेना और ये नहीं लेना। और क्या है? क्या करने के लिए बोला है उसमें? क्या क्या है? क्या क्या करना है? हाँ, सुसमाचार सुनाना और घर घर नहीं फिरना। सुसमाचार, ये तो यहाँ घर घर नहीं फिरना, घर घर नहीं फिरना। जितना खाने को दे वही खाना है। हाँ, जहाँ जो खाने को मिले वही खाओ, जो खाने को मिले वही खाओ। मत बोलो मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए करके बीमारों को चंगा करना। हाँ, और बीमारों को चंगा करो। बीमारों को चंगा करो। हाँ, चंगा करो और जिस घर में भी जाओ उनको आशीर्वाद देना कि आशीर्वाद दो। कल्याण हो। हाँ, और बताओ आप लोग भी सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, धूल झाड़ देना, धूल झाड़ देना, धूल। और अब इसमें बहुत सारी है, चलो इतने में बात करते हैं, टाइम का एक बड़ी समाप्त करने में है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने दो करके लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। अब दो करके जाने के लिए बोला तो उसने क्या कहा? सुसमाचार सुनाओ और जो मिले वही खाओ, लोगों को चंगा करो, आशीर्वाद दो। अगर कोई नगर आपको स्वीकार नहीं करता है तो उस नगर में अपना धूल झाड़ दो और बता दो कि भाई आपने हमें स्वीकार नहीं किया,
तो हम वापस जाते हैं। अगर किसी घर में आप गए और आपको सुसमाचार सुनाया, उसने नहीं स्वीकार किया, अपना धूल वहीं पे झाड़ दो, ताकि वो अंत के दिन में वो गवाही दे कि वो बता सके कि मेरा दास या दासी आपके घर आया था, सुसमाचार सुनाया था, आपने ग्रहण नहीं किया था। जो स्वीकार करे उसके घर में जाओ, उसके आशीर्वाद दो, वहीं पे रहो। करना क्या है? बटुआ नहीं लेना, झोली नहीं लेना, नमस्कार नहीं करना, जूता नहीं लेना। बटुआ झोली क्यों नहीं लेना? मान लीजिए आपने प्लानिंग करके गए हो, मान लीजिए आपने प्लानिंग किया, कोई किसी को आप सुसमाचार सुनाना है, किसी पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो घर में क्या बोलेगा? जैसे कि मैं गया तो कविता बोलेगी कहाँ जा रहे हो? मैं उधर सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। कविता बोलेगी 200 रुपया भी ले जाओ, एक झोली भी ले जाओ, आते समय सब्जी भी ले आना। क्या बोलेगी? पैसे भी ले जाओ, झोला भी ले जाओ, आते समय क्या लेना? सब्जी ले आना। मैं जा रहा हूँ जिस काम के लिए, उस पर मेरा फोकस हटकर वो सब्जी पे चला जाएगा। मेरा ये रहेगा ध्यान रहे 5 बज गया, अगर उसके घर गए 8 बज जाएगा, आते आते सब्जी का टाइम खत्म हो जाएगा, तो पहले सब्जी ले लेता हूँ। सब्जी लेने गया तो पूरे 2 घंटा 3 घंटा सब्जी लेने में खत्म हो गया, तो मैं जिसको जाना था वहाँ में जा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है ना बटुआ लेना ना झोली लेना। क्या नहीं लेना है? क्योंकि आपके पास एक बटुआ रहेगा, झोला रहेगा ना, तो आपके मन भी वहीं पे लगा रहेगा और टिकने वाले नहीं हो। आपके मन कहीं ये खरीद लूँ, कभी वो खरीद लूँ। आप देखा ना, लेडीज लोग ज़्यादा बाजार में जाएंगे, जब तो यहाँ पैसा रहेगा ना, तो वो जो खरीदना भी नहीं, उसको भी देखने में आधा घंटा लगा देंगे। लगाते हैं कि नहीं? वो आप सोचो, जिसको खरीदना नहीं है उसके लिए आधा घंटा, तो जिसको खरीदना है उसके लिए कितने घंटे लगाते होंगे? तो परेशान हो जाते हैं कई बार, इसलिए हमको सब जेंट्स लोग को पता है। हालेलुया। तो बटुआ झोली नहीं लेना। जब सुसमाचार सुनाने जाना है आपको, तो बटुआ झोली नहीं लेना है। दूसरी बात क्या कहते हैं? नमस्कार नहीं करना। क्या नहीं करना है? नमस्कार। क्यों मना किया नमस्कार करने के लिए? हमारा आदत थोड़ा खराब है। किसी को नमस्कार करोगे तो आओ बैठ जाओ, बोलेगा किसी कहा जी कहाँ बैठो, चलो यहाँ चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए बैठ गए, फिर गप्पे मारने शुरू कर दिए, फिर कहीं चलो चलते यहाँ चलते हैं, कभी उसके घर चलते हैं। आप जिस उद्देश्य से घर से निकले हो, उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। आपके चाय पीने में, बातचीत करने में, फिर किसी का कहानी निकल आएगा, वो आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका समय वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपको इसलिए यीशु ने कहा तो नमस्कार भी नहीं करना रास्ता में। एक किसको भेज रहे? 2-2 करके लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेज रहे हैं, और उसको कह रहे कि देखो बटुआ नहीं लेना, झोली नहीं लेना, और नमस्कार भी किसी से नहीं करना, जूता भी नहीं लेना, और घर घर नहीं घूमना। नमस्कार क्यों नहीं करने के लिए बोला? क्योंकि आप एक को नमस्कार करोगे तो हमारा आदत क्या होता है? उससे बातचीत करेंगे, फिर उसके वो बंदा बोलेगा अपने पड़ोसी के बारे में बताएगा, फिर अपने रिश्तेदार के बारे में बताएगा, फिर अपने घर की समस्या बताएगा, फिर ऐसे करते करते चाय में आपको बुला लेगा, फिर बोलेगा चलो तो मेरे घर भी घूम के आ जाओ। तो आप जिस फोकस से, जिस उद्देश्य से गए, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका उद्देश्य कहीं और चला गया। इसलिए आप रास्ते में नमस्कार भी किसी को मत करो। आप सीधा एक फोकस बनाओ, मुझे आज उसके घर जाना है, तो सीधा उसके घर में ही जाओ। कोई बटुआ नहीं, कोई झोला नहीं, कोई जूता नहीं। जूता का मतलब वही है कि आप ज़्यादा मन के जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से आप चले जाओ। घर घर नहीं घूमना। घर घर नहीं घूमना मतलब आप एक के घर में आपने फोकस बनाया, आज उसके घर मुझे जाना है, तो उसी के घर में जाओ। आप उसके घर से निकल के फिर दूसरे घर से निकल के फिर तीसरे घर जाओगे, वो नहीं करना है। आप एक दिन में एक फोकस बना रहे हो, एक के घर जाना है, तो उसी को सुसमाचार सुनाओ, उसी को परमेश्वर के बारे में बताओ, और उसी को समझाओ कि उसके घर में परमेश्वर का काम होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आया? समझ में आया? और क्या आपको सुनाना है? सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार क्या है? अगर आप मान लीजिए आपने फोकस किया, आज मुझे राहुल के घर में जाना है, आप सीधा राहुल के घर पहुंच गए। आप क्या किया? राहुल के घर पहुंच गए। अब राहुल के घर आपने गया, उसने आपको घर में स्वागत किया, तो आप उसके घर में जाओ। जाते ही क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब ये है कि आप उसके लिए आप बोल के जाओगे मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ। आप उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? अपने लाइफ का जो अनुभव है, मेरी कहानी, अपनी कहानी बताओ, माई टेस्टमनी, अपना कहानी बताओ। क्या बताओ? क्योंकि आपकी कहानी उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपका लाइफ कैसा था वो ज़्यादा प्रभाव उसको डालेगा, क्योंकि आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे हो। हालेलुया। हमारा भाई था रोशन टेलर के बारे में सबको पता है ना, आता है कभी कभी, अभी बहुत दिन हो गए नहीं आया है। रोशन भाई जब जहाँ शुरू आया था तो कैसा था वो?
उसके चेहरे में मुस्कान नहीं था, चेहरा उदास था, थका हुआ, दुखी था, ऐसा लग रहा था। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मेरा प्रभु से प्रार्थना थी, प्रभु इस भाई के चेहरे में मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, इस भाई के चेहरे में मैं हंसी देखना चाहता हूँ, इसको उन्नति होते हुए, इसको आनंदित होते हुए, खुशी होते हुए देखना चाहता हूँ। वो अकेला बाइक चला नहीं पाता था क्योंकि उसको भय फील होता था, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु ने उसको चंगा किया। वो डिप्रेशन का टेबलेट लिए बिना वो नहीं रह पाता था, टेबलेट लेता था तभी उसको नींद आता था, सोता था और कहीं आने जा सकता था। लेकिन जब प्रभु में आया चर्च में, हमने कुछ नहीं किया, वो चर्च में आके बैठता था, बस उसके लिए प्रार्थना करते थे, जैसे आप सब आता था, प्रार्थना करते थे, चला जाता था। और हमने बस उसको ये बोला कि अब डिप्रेशन का टेबलेट नहीं लेना है, प्रार्थना करना है। और हमने जो प्रार्थना करके भेजता था, आज उसका जीवन बहुत अच्छा है। हालेलुया। उसका जीवन परिवर्तन हो गया, खुश रहता है, आनंदित रहते हैं, बाइक चलाकर आ सकता है, जा सकता है। उसने अपना बिजनेस को दूसरे जगह में शिफ्ट किया, बिजनेस में ग्रोथ हुआ, बहुत सारे जो उधारी थे प्रभु ने उसको खत्म करने के लिए मदद किया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि प्रभु ने काम किया। ये कहानी अगर वो व्यक्ति अगर अपना कहानी दूसरे को बताएगा, कितना प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो अपना कहानी जब वो दूसरे को बताएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में जो हुआ है उसी को आप दूसरे को बताएं, सुसमाचार वही सुनाएं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों को चंगा करेगा। उस घर में, जिस घर में आप गए हो कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो और प्रभु उस बीमार को चंगा करेगा। अगर वो घर में तकलीफ है, पारिवारिक समस्या है, उस परिवार के लिए प्रार्थना करो, उसकी समस्या को प्रभु दूर करेगा। गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो, उसकी गरीबी के बंधन को प्रभु यीशु मसीह तोड़ेगा। श्राप में जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रार्थना करो, उसके श्राप के बंधन को प्रभु तोड़ेगा। और नाना प्रकार की जो शैतानिक अटैक से जीवन व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर उसकी शैतानिक सामर्थ्य को भी खत्म करेगा। हालेलुया। और अगर उस घर में क्या कहता है, वही रहो, जो भी वहाँ अगर रहने के लिए बोलता है, खाने के लिए कुछ ऑफर आपको करता है, तो वही खाओ जो आपको देता है, वही पियो जो आपको देता है, डिमांड कुछ नहीं होती। तो ये सुसमाचार सुनाने का एक तरीका है। हालेलुया। आप क्या समझे इस कहानी के द्वारा? चलो आप सभी लोग इधर बताओ, क्या समझना है आपको? हमें किस पर काम करना है? शुरू से बताते हैं मलाकी किताब। हमें किस पर काम करना है? अपने दर्शन पर नहीं, बल्कि हम सब का दर्शन है। हम सब उन्नति करना चाहते हैं, हम सब अच्छे नौकरी करना चाहते हैं, हमारे बैंक में बहुत सारे पैसे हो, हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कलीसिया हो। हमारा भी इच्छा है बड़ी कलीसिया हो, बड़े लोग हो, बड़ी गाड़ी हो। हम सब चाहते हैं, हमारी विजन है, हमारा दर्शन है। अगर हम अपने दर्शन को पूरा करना चाहेंगे अकेला तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए, तो आपको करना क्या है? परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना। करना क्या है आपको? बोलो क्या? अगर आप अपना दर्शन को पूरा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? फिर से बोलो, क्या करना है आपको? अगर आप चाहते हो आपके जीवन में जो आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके परिवार में खुशी हो, आप चाहते हो आपके परिवार में शांति हो, आप चाहते हो आपके परिवार में फिनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, आप चाहते हो आपके घर में बेदारी आए, तो आप परमेश्वर के दर्शन पर काम करना शुरू करो। आप परमेश्वर के काम करोगे, परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। हम में से ऐसा कोई नहीं है, कोई चाहता है कि मेरे घर में अशांति बना रहे, पति पत्नी में लड़ाई हो, बच्चों के बीच में लड़ाई हो, घर में अशांति बना रहे। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हाँ, कोई चाहता है गरीबी में रहने के लिए? कोई नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं हम सब अमीर हो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी घर हो। हम सब का इच्छा है और ये सब खुदा पूरा करेगा। लेकिन कब? जब आप उसके दर्शन को पूरा करोगे। जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करोगे तो परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। अब तक हम अपने दर्शन पर काम कर रहे थे, तो एक आत्मा ने हमसे बातचीत किया। पिछले दिनों में मैंने कहा कि परमेश्वर की खोजी बनो। किसका खोजी बनो? परमेश्वर के खोजी बनो। और परमेश्वर का खोजी बनने का मतलब यही है कि परमेश्वर के दर्शन पर काम करना। और परमेश्वर का दर्शन है जो दियासल से लेकर अस्ताचल तक हर जाति हर धर्म के लोग परमेश्वर के सामने झुके। और ये कैसे झुकेगा? जब आप और हम सुसमाचार लोगों को तक लेकर जाएंगे। कैसे झुकेगा ये? आप और हम क्या करेंगे? सुसमाचार अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दूध वाले को, सब्जी वाले को, रिक्शे वाले को, अपने ग्रोसरी के दुकान वाले को, कपड़े के दुकान वाले को, जिससे हम मिलते हैं उसको हम बताएंगे और वो प्रभु को जानेगा और सुसमाचार बढ़ेगा और परमेश्वर का नाम महिमा होगा। हालेलुया। तब कहीं जाके प्रकाशित वाक्य में जो हमने दर्शन को देखा, परमेश्वर कहता है मैं एक बड़ी भीड़ को देख रहा हूँ जो हर जाति से, हर
धर्म से, हर संप्रदाय से एक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ये पूरा होगा, हालेलुया। और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। तो अंद्रियास के समान आप सभी लोग बनो। आपको कोई बड़ा ज्यादा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या बताऊं? अरे कुछ नहीं आता, इतना तो बता दो, चलो चर्च में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। कोई बीमार है, कह दो यीशु चंगा देगा। कोई गरीबी में है, कह दो यीशु आपको अमीरी का मतलब एक आपको आशीष देगा, आपके कमाई में बरकत होगा। कोई समस्या में है, कह दो यीशु के पास आपकी समस्या का समाधान है। जो आपको पता है वही बता दो। अंद्रियास को क्या पता था? हमने यीशु को पा लिया। उसे शमौन पतरस को बुलाकर लाया, यीशु के पास रख दिया, और वही पतरस बाद में सबसे बड़ा एक मिशनरी और एक प्रचारक बन गया, जिसके एक प्रचार से 3000 लोग बदल गए थे। हालेलुया। क्या पता आप जिस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओगे, आप शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कल चर्च में आएगा और उसके जीवन में बड़ी बरकत, बड़ी चंगाई, बड़ी महिमा परमेश्वर के उनके जीवन से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस दर्शन को पूरा करना है। मैं चाहता हूँ हमारे चर्च के हर एक विश्वासी आप डिसाइपल बनो, चेला बनो। क्या बनो? हम विश्वासी नहीं, हम चेला बनने की जरूरत है, उसके मिशन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। अगर आप प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाओगे तो आपके मिशन को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करोगे तो आपके दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा, और आप इसके रिजल्ट आप देख लेना। तो मैंने आप सबको असाइनमेंट दिया है 4 अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाना, और वो 4 रिश्तेदार अगले महीने का जो 19 का जो सितंबर का मीटिंग है, उस मीटिंग में 4 रिश्तेदार यहाँ होना चाहिए। हालेलुया। आपका काम है सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का काम है उससे बातचीत करना। अंद्रियास ने कोई बड़ी बात पतरस को नहीं कहा था, सिर्फ बताया था। आप भी वही करिए, सिर्फ बता दीजिए, वो जरूर प्रभु के पास आएगा, क्योंकि सारी समस्या का समाधान यीशु के पास है। हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू।